नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। फ्रेंड्स, आज मैं जीएसटी में आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो आपके हजारों या लाखों नहीं, इट मे सेव अप टू करोड्स ऑफ रुपीस फॉर यू। फ्रेंड्स, जीएसटी में अभी तक ये माना जाता है कि बिल्डिंग बनाने का आईटीसी नहीं मिलता है। जीएसटी में कई सारे आईटीसी ब्लॉक्ड हैं, जैसे कि फूड का आईटीसी नहीं मिलता है, कार का आईटीसी नहीं मिलता है, इंश्योरेंस सर्विसेज का आईटीसी नहीं मिलता है। इन द सेम वे, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, वो चाहे आप अपने ऑफिस बना रहे हो, अपना वेयरहाउस बना रहे हो, अपना होटल बना रहे हो, अपना रिजॉर्ट बना रहे हो या अपना मॉल बना रहे हो, आपको ऐसी बिल्डिंग्स का आईटीसी नहीं मिलता है। जीएसटी में सेक्शन 17 सबसेक्शन 5C और D ऐसे आईटीसी को ब्लॉक करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है इन केस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वर्सेस मैसर सफारी रिट्रीट एंड अदर्स, तो ये जजमेंट और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में फ्रेंड्स, ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आउटलाइन करता है कि कोर्ट में कैसे छोटे छोटे वर्ड्स, फुल स्टॉप, कॉमा, एंड और ऐसे शब्दों पे लड़ाई करी जाती है और जीती भी जाती है। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करनी है इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर आईटीसी। और आपकी बिजनेस को प्लान करने में भी, उसके फॉर्मेट को प्लान करने में भी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स डाइव इनटू द फैक्ट्स ऑफ द वीडियो। फ्रेंड्स, मैसर सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड एक मॉल बना रही है। उसके लिए वो बहुत सारा सीमेंट खरीद रहे हैं, सरिया खरीद रहे हैं मीन्स स्टील, लकड़ी खरीद रहे हैं मीन्स फर्नीचर, वुड वगैरह खरीद रहे हैं, एस्केलेटर, लिफ्ट खरीद रहे हैं, और वो उससे एक मॉल का निर्माण कर रहे हैं, एक मॉल तैयार कर रहे हैं। वो उस बिल्डिंग, जो उन्होंने बिल्डिंग इरेक्ट करी है, उसका आईटीसी लेना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो मैं मॉल बना रहा हूँ, इसमें जो दुकानें बनेंगी, इसको मैं फर्दर लीज आउट करूँगा, मीन्स किराए पे दूंगा, और उसमें मैं जीएसटी पे करूँगा। तो जब मैं किराए की आमदनी पे जीएसटी पे कर रहा हूँ, तो फिर जो मैं इनपुट्स हैं मेरे, जिसमें लकड़ी है, सीमेंट है, स्टील है, एयर कंडीशनर्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, इस पर मैं आईटीसी क्लेम करूँगा और फर्दर इसको मैं आगे एडजस्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ने कहा कि मैसर सफारी रिट्रीट को आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज D में ऐसा आईटीसी ब्लॉक्ड है। मींस ऐसे इनपुट्स या सर्विसेज जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इवन ऑन योर ओन अकाउंट। आप अपने लिए अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई रिजॉर्ट बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई ऑफिस स्पेस बना रहे हैं, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसा क्लॉज में लिखा हुआ है। चाहे वो आप अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हो, मीन्स आप अपने बिजनेस के कोर्स से फर्दरेंस में अगर आप ऐसे गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं, फिर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये मैटर अल्टीमेटली उड़ीसा हाईकोर्ट में गया, जहां पे असेसी ने कहा कि ठीक है, आईटीसी ब्लॉक तो है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज D में आईटीसी ब्लॉक्ड है, लेकिन उसमें वर्ड है ऑन हिज ओन अकाउंट। मीन्स अगर असेसी गुड्स या सर्विसेज ले रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट और मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट। यहाँ पे असेसी का कहना था ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने कि मैं ऑन माई ओन अकाउंट, ऐसा मेरा केस नहीं है, क्योंकि मैं इस बिल्डिंग का अपने लिए कोई यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बिल्डिंग को मॉल बनाऊंगा, उसमें दुकानों को किराए पे उठा दूंगा, लीज आउट कर दूंगा, सबलेट कर दूंगा। सो आई एम नॉट यूजिंग जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो मॉल बन रहा है, ऑन माई ओन अकाउंट, मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं आईटीसी लूंगा, जो भी सीमेंट या सरिया या लकड़ी या जो वट एवर इट इज, पूरी बिल्डिंग में जो भी सामान लग रहा है उसका आईटीसी लूंगा और उसको एडजस्ट करूंगा उस टैक्स से जो कि मेरे को अपनी रेंटल इनकम पे देना होगा। उसमें मेरे को जीएसटी पे करनी होगी, तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने असेसी के फेवर में रूल किया। कोर्ट ने कहा कि असेसी का जो काम है वो रेंटल इनकम अर्न करना है, और वो अपने यूज़ के लिए इस मॉल को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सीमेंट, सरिया और इस सारी पूरी जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका आईटीसी क्लेम करेंगे, और जो जीएसटी का स्कीम है सीमलेस क्रेडिट, जिसमें से कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होता है, ये जीएसटी जो मूलभूत है, जीएसटी का जो मूलभूत जो जिसके लिए जीएसटी आया था, कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए उसके अकॉर्डिंग है, लिहाजा हम इसको आईटीसी को ग्रांट करते हैं। फ्रेंड्स, आईटीसी सफारी रिट्रीट को मिला, लेकिन अल्टीमेटली डिपार्टमेंट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हुई, और किन ग्राउंड्स पे लड़ाई लड़ी गई वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट मोड दिया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज C एंड क्लॉज D
और प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन जो कि एक्ट में लिखा है, ठीक है थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा क्योंकि यही डेफिनेशंस आगे पूरे सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई का बेस बना और इसी की वजह से असेसी जीता और इसी की वजह से आप भी जीत सकते हैं, आप भी बिल्डिंग का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स पहले इस डेफिनेशन को जरूर पढ़ते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी बोलता है आईटीसी नहीं मिलेगा इन केस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज when supplied for construction of immovable property other than plant and machinery. Important word is plant and machinery except when it is an input services for further supply of work contract service. Meaning whereby कि आपको ITC नहीं मिलेगा अगर आप ठेके पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लेते हैं, ठेके पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाते हैं अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट when the input services are for further supply of works contract services। मतलब कोई अगर ठेकेदार किसी दुकान को बना रहा है, किसी निर्माण कर रहा है, किसी बिल्डिंग को बना रहा है, किसी मॉल को बना रहा है और उसके लिए वो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लेता है, उसका आईटीसी तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने लिए बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अगर वो बिल्डिंग बन रही है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी बन रहा है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन आप सिंपल बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी बोलता है हमें आईटीसी नहीं मिलेगा इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट और मशीनरी। फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन द वर्ड प्लांट और मशीनरी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी में वर्ड था प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे वर्ड है प्लांट और मशीनरी। ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। साथ में जो एक्सप्लेनेशन है उसमें प्लांट एंड मशीनरी डिफाइन किया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी मीन्स apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services or both and includes such foundation and structural support but excludes land, building और other civil structure। तो कुछ जो मुद्दे उठाए गए वो ये बोला गया असेसी की तरफ से सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड क्लॉज डी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ में सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो कि आईटीसी को क्लेम करने की टाइम लिमिट को डिफाइन करता है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ में असेसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, हाई कोर्ट के सामने नहीं आया था, उन्होंने बोला कि प्लांट एंड मशीनरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी इज समथिंग एल्स एंड प्लांट और मशीनरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी इज समथिंग एल्स। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन दी हुई है एक्ट में, प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन नहीं दी है। फ्रेंड्स ये इस बात को आप गौर करिए कितने छोटे शब्द पे लड़ाई लड़ी गई है कि प्लांट एंड मशीनरी तो डिफाइंड है एक्ट में लेकिन प्लांट और मशीनरी डिफाइंड नहीं है, और जहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं होती है तो वहाँ पे हम जनरल टर्म्स लेते हैं जैसे कि कॉमन आदमी उस डेफिनेशन को समझेगा। असेसी ने कहा कि ये जो मॉल बन रहा है ये मेरे लिए प्लांट है फॉर द रीज़न कि मैं ये मॉल मेरे लिए बनाना ज़रूरी है जिससे कि मैं आउटवर्ड सप्लाई ऑफ रेंटिंग या लीजिंग जो मैं दे रहा हूँ उसके लिए मॉल जैसा बना है ये बनाना ज़रूरी है। और फंक्शनैलिटी टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, मींस मैं जो बिल्डिंग बना रहा हूँ अगर वो मेरे लिए टूल है, इंपॉर्टेंट टूल है इनकम को अर्न करने का और सर्विस देने का, तो वो मेरे लिए प्लांट की डेफिनेशन में आएगा ना कि बिल्डिंग की डेफिनेशन में। डिपार्टमेंट की तरफ से प्ली आई कि नहीं ये प्लांट एंड मशीनरी एज पर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड क्लॉज डी ये दोनों एक ही है, एंड और को गौर मत करिए, उस पर इतना मत जाइए। ये अगर हम एंड को और नहीं मानेंगे और को एंड नहीं मानेंगे तो लॉ में एब्सर्ड मीनिंग आ जाएगा कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का तो आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई आदमी अपने आप गुड्स खरीद रहा है और लेबर रेट पे काम करवा रहा है उस केस में उसको बिल्डिंग का आईटीसी मिल जाएगा, ऐसा लॉ का इंटेंशन नहीं है। तो एंड शुड बी रेड एज और या फिर और शुड बी रेड एज एंड। तो जो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन है एक्ट में वो 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी पे भी एप्लीकेबल है और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी पे भी एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो ये जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड क्लॉज डी है एंड सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो कि टाइम लिमिट को डिफाइन करता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार बता सकती है किस केस में आपको आईटीसी मिलेगा और क्या कंडीशंस पूरी करने पे आपको आईटीसी मिलेगा। लेकिन कोर्ट ने जो असेसी की फेवर में बोला, उन्होंने कहा कि जो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी
that cannot be applied on section 17 subsection 5 clause D. प्लांट एंड मशीनरी अलग है, प्लांट और मशीनरी अलग है, और जो एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी की, वो प्लांट और मशीनरी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। और जहाँ पे डेफिनेशन एक्ट में डिफाइंड नहीं है वहाँ पे जनरल टर्म से लिया जाएगा। और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि चाहे मॉल हो, चाहे वेयरहाउस हो या कोई और बिल्डिंग हो, फंक्शनलिटी टेस्ट देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि क्या वो टूल है, इफ इट इज एन असेंशियल टूल फॉर द असेसी फॉर फर्दर सप्लाइंग ऑफ सर्विस, जो सप्लाई रेंडर कर रहा है, अगर वो एसेंशियल टूल है और फंक्शनलिटी टेस्ट पास कर रहा है तो बिल्डिंग को हम प्लांट बोल सकते हैं। और ये केस टू केस पे डिपेंड करेगा कि क्या हर केस में ये चेक किया जाएगा कि क्या फंक्शनलिटी टेस्ट वो बिल्डिंग पास कर रही है। अगर कर रही है तो बिल्डिंग कैन बी क्लासिफाइड एज प्लांट। सो फ्रेंड्स, एज यू आर सीइंग कि केवल एक छोटे से शब्द की वजह से यहाँ पे असेसी वॉज एबल टू जस्टिफाई कि वो जो कह रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट और मशीनरी ये दोनों अलग हैं, यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाए और कोर्ट ने उनके फेवर में रूल किया। कोर्ट ने डायरेक्ट किया हाई कोर्ट को कि आप ये चेक करिए कि क्या ये बिल्डिंग को हम प्लांट की डेफिनेशन में डाल सकते हैं, और अगर डाल सकते हैं तो आईटीसी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी बिल्डिंग को लीज पे दिया है या वेयरहाउस को लीज पे दिया है या कोई आपने ऐसे मॉल को लीज पे दिया है जिससे कि आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, या आपने उस बिल्डिंग को लीज पे दिया या किराए पे दिया है और वो रेंटल इनकम को आप सेट ऑफ करना चाहते हैं उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के आईटीसी से, जो कि आपने सीमेंट, स्टील, वुड, एस्केलेटर, एलिवेटर, लिफ्ट्स, इन सब में जो बिल्डिंग को बनाने में यूज हुई हैं, इसके आईटीसी से अगर आप सेट ऑफ करना चाहते हैं तो इसको आप कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस जजमेंट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और इसी तरीके के अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है इस वीडियो को लेके या किसी और जीएसटी में इशू को लेके, तो आप ज़रूर हमें लिखिए, आप हमें मैसेज करिए, वी विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू। थैंक यू।